नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण राजनीति। 2027 का चुनाव अब 1.5 से 2 वर्ष शेष है। समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 के बाद से सत्ता से महरूम हो चुकी है समाजवादी पार्टी। 2027 के चुनाव में कोई भी कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए जिला स्तर पर अपने कील कांटों को दुरुस्त करना उसने शुरू कर दिया है। जब से नए प्रदेश अध्यक्ष का जो है अभी करीब चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले बदला इन्होंने, श्यामलाल पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से जिला स्तर पर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इतना तो तय है कि अब की बार जो जिला स्तर पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, उसमें जो नया नारा आया है समाजवादी पार्टी का पीडीए, उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सारे जिलों में 53 से 54 जिला अध्यक्ष ओबीसी के हैं, पिछड़ी जाति के, जिसमें से 22 से 23 जिला अध्यक्ष अकेले यादव के हैं, यादव बिरादरी के हैं। समाजवादी पार्टी पर यादव का टैग तो पहले से लगता रहा है, लेकिन ये जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं इनमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, हर 3 के बाद नहीं, ज़्यादा हो जाएगा 2.5 के बाद जितने जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं अभी तक, वो सब यादव बिरादरी के हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो संशोधन करेगी अब की बार सपा, उसमें यादव की तो कटौती करना लगभग तय है। यादव जो 23 से 24 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें से कटौती करेगी, और जो कटौती करेगी उसके बाद संख्या मुसलमानों की बढ़ाएगी। आपको पता हो कि यादव का समाजवादी पार्टी का यमवाई समीकरण जो परंपरागत समीकरण रहा है उसका रूप अब चेंज हो गया है। अब इन्होंने पीडीए बना दिया है। पीडीए बनाने से एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सभी जातियों को साधना तो सपा के लिए तो मुश्किल हो ही रहा है। साथ ही एक वीडियो हमने बनाया था कि यमवाई जो समीकरण मूल था वो सपा का दरक गया। उसमें यादव के लिए तो बहुत ज़्यादा समझौता करना पड़ेगा। घर की बात है, परंपरागत वोट बैंक है, और जो परंपरागत वोट बैंक होता है, जो घर के लोग होते हैं, उनको तो थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो अल्पसंख्यक है वाई, उनको तो तहजीज आपको देने पड़ेगा, क्योंकि दूसरी भी विपक्षी पार्टियां भाजपा को छोड़कर मुसलमानों के वोट की इच्छा रखती हैं। जैसे आपका कांग्रेस देख लीजिए, बसपा देख लीजिए, आज़ाद पार्टी देख लीजिए। कांग्रेस ये मुसलमानों के वोट के ये भी दावेदार है। यादव तो खैर जाने दीजिए, यादव तो आपका परंपरागत समाजवादी पार्टी का है ही। तो इसलिए कहीं मुस्लिम वोट न टूटने पावे, मुस्लिम वोट सपा के पास रह जाए, इसके लिए इनको समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। वहीं पर अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी, और अप्रत्याशित रूप से, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, कांग्रेस में लगभग 33% जिलाध्यक्ष जो बनाए हैं मुसलमानों को बना दिया। ये सपा के लिए और बड़ा संकट है। बमुश्किल से समाजवादी पार्टी मुसलमानों पर दावा तो करती है कि हमारे वोट बैंक हैं, और उनके लिए जो बन पड़ता है करती है,
लेकिन मुश्किल से 11 से 12 मुसलमान ही उनको जिलाध्यक्षों की सूची में अभी तक हैं। चूँकि 33% अकेले कांग्रेस ने बना दिया और भविष्य में समझौता हो कि ना हो, इसलिए उस समीकरण पर जो कांग्रेस ने समीकरण बनाया है उसको देखते हुए भी सपा को फैसले लेने पड़ेंगे और मुसलमानों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, भले यादव की संख्या को इनको घटाना पड़ जाए। उसके साथ ही भाजपा, जिससे निपटना है सपा को 2027 में, भाजपा ने जिन सामाजिक समीकरणों को जिलाध्यक्षों की अपनी सूची में शामिल किया है, उन समीकरणों को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा अब ओबीसी पॉलिटिक्स करने जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यादवों को भी टिकट देगी। इसके अलावा जो एलीट जातियां हैं, वर्मा हैं, मौर्य हैं, उनको भी टिकट देगी। क्योंकि उसको सपा के पीडीए से लड़ना है और सपा के पीडीए से लड़ने के लिए बहुत कुछ भाजपा को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वोट बैंक जो इनका सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भाजपा से जुड़े हैं, उनको भी कटौती करनी पड़ेगी भाजपा को भी। अंततः जो 2027 की जो लड़ाई होने जा रही है, मुख्य मुकाबला कह सकते हैं, सपा और भाजपा का ही रहेगा। और भी पार्टियां हैं, बसपा है, कांग्रेस का गठबंधन हो कि ना हो, सपा का अभी भविष्य के गर्त में है। कुछ लोग तो चर्चा कर रहे थे कि बीएसपी से भी सपा का गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अभी राणा सांगा के बयान पर जिस तरह से पलटवार, राणा सांगा को जो गद्दार कहा था सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने, उस पर जो मायावती जी ने स्टैंड लिया, उसको देखते हुए तो दूर दूर तक संभावनाएं नहीं लगती हैं कि सपा का बसपा का गठबंधन होने जा रहा है। तो इसलिए मुस्लिम वोट के दावेदारों भी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद पार्टी अपने को सबसे बड़ा मुस्लिमों को रहनुमा पहले से ही कहती है। तो इसलिए सपा के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि सामाजिक समीकरणों को कैसे साधा जाए और जो मुसलमानों के वोट के और दावेदार हैं उनसे निपटने के लिए इनको मुसलमानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। वहीं पर यादवों का सबसे बड़ा नुकसान हो जा रहा है, यादव वोट बैंक को कम हो जाए। यादव की सूची में जो 22-23 यादव हैं, 10-12 को भी एडजस्ट कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यादव को अगर जितना टिकटें बढ़ाएंगे, अन्य जातियों में निराशा होगी, हताशा होगी, उनके अंदर फिर वही जातिवाद का जो ठप्पा सपा के ऊपर हमेशा से लगता रहा है, फिर वो ठप्पा लगेगा। इन सब समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस, भाजपा, बसपा, जितनी अन्य और पार्टियां हैं, जल्दी ही उम्मीद है कि सपा अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी करेगी। विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण राजनीति। धन्यवाद आपको। जय सिया राम।